बॉलीवुड मूवी हमारे 12 का टेक करके फिर रीटेक करके और फिर रीटेक करके देखते हैं कि किस तरह से इस मूवी को बेहतर बनाया जा सकता है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। चलो इसको हम फिर से रिवाइंड करते हैं और इस सीन का एक रीटेक लेते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आपकी बीवियां आपके लिए उपजाऊ जमीन हैं, लिहाजा आप अपनी जमीन में जैसा चाहे वैसे आएं और मिलजुल कर आगे आने वाली जिंदगी अपनी आखिरत के लिए नेक अमाल आगे भेजें और अल्लाह सुब्हानहू तआला का तक़वा इख्तियार करें और ये जान लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुलाकात होनी है और मोमिनीन को खुशखबरी दे दें। समझ में आया हुआ क्या? अभी कुरान का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसी चैप्टर सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस कुरान से अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत से लोगों को हिदायत देते हैं और इसी कुरान से बहुत से लोगों को गुमराह होने देते हैं, लेकिन फासिक के अलावा किसी और को गुमराह नहीं होने देते। और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। पहले वाले सीन में हमने देखा कि किस तरह मूवी वाले मौलाना खेती वाली आयत नंबर 223 से गुमराह हुए और लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। और रीटेक वाले सीन में हमने देखा कि किस तरह उसी आयत से अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत भी देते हैं। ये खेती वाली आयत 223 थोड़े में बहुत कुछ कह देने वाली है। इसको एक बार और रिवाइंड करते हैं और एक बार और रीटेक लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, निसाउकुम हर्सुल लकुम। आपकी बीवियां आपके लिए खेती एक उपजाऊ जमीन है। यहां पर्दे के अंदर गुफ्तगू करके एक सेंसिटिव टॉपिक को एक खूबसूरत अंदाज से बयान किया जा रहा है। यहां 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, आदमी को खेती नहीं कहा गया है लेकिन औरत को खेती कहा गया है, क्योंकि औरत उर्वरा होती है न कि आदमी। दूसरा, यहां उपमा अलंकार नहीं बल्कि उससे बढ़कर रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है, यानी यहां औरत को खेती की उपमा नहीं दी गई बल्कि औरत को खेती कहा गया है एक परफेक्ट सिमिलैरिटी की वजह से। तीसरा, यहां औरत को बाग नहीं कहा गया है लेकिन खेती कहा गया है। बाग का काम क्या है? सिर्फ खूबसूरती। बाग में तो इंसान थोड़ी देर टहलकर खूबसूरत फूल देखकर चला जाता है। औरत सिर्फ एक जीनत की चीज नहीं दिल बहलाने के लिए कि आदमी दिल बहलाकर चला जाए और बात खत्म। मियां और बीवी का ताल्लुक एक एंटरटेनमेंट का ताल्लुक नहीं है, एक संजीदा ताल्लुक है, एक टेम्पररी ताल्लुक नहीं है, एक लॉन्ग टर्म ताल्लुक है जिससे बहुत कुछ हासिल करना है दोनों को। खेती का टर्म औरत के लिए डेरोगेटरी टर्म नहीं है बल्कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन ऑनरेबल टर्म है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई जमीन इंसानियत के बका और सर्वाइवल का जरिया है, उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई औरत इंसानियत के बका का जरिया है। फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम, लिहाजा आप अपनी जमीन के पास जैसे चाहे वैसे आए। यहां अन्ना वर्ड आया है जिसका एक्सप्लेनेशन इसके पहले वाली आयत 222 में दिया गया है और वो एक्सप्लेनेशन है मिन हैथो अमरकुमुल्लाह। इसका मतलब है जहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इजाजत दी है। बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक उस तरीके पर कायम करो जिस तरीके पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इजाजत दी है। जिस ताल्लुक के नतीजे में बच्चा पैदा हो सकता है वही ताल्लुक
درست تعلق ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور آگے آنے والی زندگی آخرت کے لیے نیک اعمال آگے بھیجیں، یعنی فیوچر انویسٹمنٹ۔ بچے اس دنیا کا انویسٹمنٹ ہے، لیکن بچے کی اچھی تربیت آخرت کا انویسٹمنٹ ہے۔ یہ کافی نہیں کہ بچہ پیدا کر کے چھوڑ دو، بلکہ بچوں کی تربیت پر توجہ دو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہو۔ اس طرح آخرت میں جب جائے تو جو نیک عمل بھیجے ہیں وہ وہاں پائیں، کیونکہ آخرت میں نیک عمل ہی کام آنے والے ہیں ایمان کے بعد۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون تعلقات کو بہتر نہیں بنا سکتا، صرف اللہ کا خوف ہی ہے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے پر چھوٹا سا ظلم ہونے سے بھی روک دے گا۔ اس اکاؤنٹیبلٹی کے دن کو یاد رکھیں تاکہ آپ ایک دوسرے پر ذرا سا بھی ظلم نہ کریں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملیں گے تو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اس دنیا میں فیمنزم اور کورٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے رائٹس تو مانگتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رائٹس کی بات نہیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ تقوی کی بات بھی کرتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں رہیں، کیونکہ اس دنیا کے کورٹ میں تو جھوٹ چل جائے گا، لیکن اس دنیا کے کورٹ میں، آخرت میں، اللہ کے کورٹ میں نیک اعمال، تقوی، قربانی اور رائٹس کی ادائیگی ہی کام آئے گی۔ ابھی ہم نے ہمارے 12 کا ری ٹیک دیکھا، بہت جلد آ رہا ہے ہمارے 12 کا ری میک۔